पाइसेस। चलिए देखते हैं पाइसेस क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। This is for okay. So, Pisces, एक क्लैरिटी देख रही हूं मैं। आई सी सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। अब ये क्लैरिटी इनर क्लैरिटी है या फिर कुछ ब्रेक थ्रू है। लेट्स सी। नाउ कीप इन माइंड Pisces, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड है, विच मीन्स दैट यहाँ पे ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है ये आपको कह रहा है। ओके, दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग यू कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कीप इन माइंड लव लाइफ हो सकता है विद कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, क्रश, आपका एक्स, आपके दोस्त, एक्सेट्रा। ओके, बॉस, कलीग, व्हाटएवर। सो ये जनरली दिखा रहा है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली लव लाइफ और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स ओवरऑल, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है कि जब मैं कहती हूँ कि ये पर्सन की आपकी तरफ कम्युनिकेशन हो रही है, जरूरी नहीं है कि ये वही पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आपके माइंड पे है। उसके लिए यू वर्सेस देम स्प्रेड इज अ मोर क्लियरर स्प्रेड, क्योंकि वहां पे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस पता चलते जो आपके माइंड पे है। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो Pisces, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इन द पास्ट एक अपॉर्चुनिटी थी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इन लव। आई फील ऐसे पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन हुई, लाइक अ ब्रेक थ्रू देख पा रही हूँ। ब्रेक थ्रू मतलब लाइक बहुत टाइम से जब कम्युनिकेशन नहीं हुई हो और एकदम से कम्युनिकेशन आ गई हो, राइट? एक क्लैरिटी वाली कम्युनिकेशन। आई फील ऐसे पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन करी जिन्होंने, जो अब तक बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में थे, अब जाके ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं और अब जाके ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं। और उनकी तरफ से दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि सिचुएशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और ऐसी कम्युनिकेशन हुई। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं हुई कि भाई वो आपके साथ, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते, लेकिन क्लैरिटी तो इन्हें मिल गई थी और उनकी तरफ से शायद कुछ कम्युनिकेशन हुई हो। आपका अप्रोच इनकी तरफ हुआ था कि फिर आई फील आप एक हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक हद तक एक नाराजगी थी आपके तरफ से जब ये पर्सन का कम्युनिकेशन हुआ। एंड आई फील इट वाज मोर लाइक यू वर लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, राइट? बिकॉज ये पर्सन आपको हर्ट किया होगा पास में। अपॉर्चुनिटी थी आपके पास Pisces कि आप एक नई शुरुआत कर सकते थे इस पर्सन के साथ। ओके, यू कुड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद दिस पर्सन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना इंटरेस्ट पहले देखा। ओके, आपका खुद का इंटरेस्ट देख रहे थे आप, राइट? कि भाई मेरा इंटरेस्ट है इसमें, नहीं है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो आप सेल्फिश हो रहे थे एंड यू वर ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। जाहिर सी बात है, मे बी इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया होगा, बट यू वर इन दैट वेट एंड वॉच एनर्जी कि मैंने इस पर्सन में इतना इन्वेस्ट किया है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाली है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन, या देखना चाहता हूँ ये पर्सन कितना कंसिस्टेंट है अपने एक्शंस में। सो एक वेटिंग एनर्जी थी। कुछ लोगों के लिए आपने जानबूझ के इस पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं करी, या फिर कम्युनिकेशन
रोक दी या फिर कम कम्युनिकेशन करी बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट कहीं और था। ओके, दो चीज़ हो सकती है, या तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं और था जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को होल्ड पे रखा, और दूसरे लोगों के लिए आपने इस पर्सन में काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करी है, राइट। और अब आप होल्ड पे रखना चाहते हैं, सिचुएशन में देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितना जेन्यून है आपकी लाइफ में। लेकिन आई डू फील यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हुई थी इस पर्सन से, और किसी किस्म की क्लैरिटी भी मिली थी। नाउ कीप इन माइंड, टाइम इज फ्लूइड। ओके, ये जो भी सिचुएशन मैं बता रही हूँ, से पास्ट की बता रही हूँ, राइट। तो पास्ट, ये किसी का पास्ट है, वो किसी का प्रेजेंट हो सकता है, किसी का प्रेजेंट किसी का फ्यूचर हो सकता है। सो टाइम इज फ्लूइड। ओके, ये हुआ है, हो सकता है, या होने वाला है, राइट। सो किसी का, मैं अभी जो पास्ट में कह रही हूँ, बहुत लोगों के लिए ये हो चुका है और बहुत लोगों के लिए ये हो रहा है या होने वाला है। ओके, कीप दैट इन माइंड। हाँ, इन द करंट सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। आपके पास बहुत प्यार है देने के लिए पाइसेस। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, आपका दिल अभी भी ओपन है, मगर आपका प्यार इस पर्सन की तरफ अवेलेबल नहीं है। प्यार बहुत है अभी भी, बट इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, प्यार को आपने छुपा के रखा है, प्यार को आपने संभाल के रखा है। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट डगमगा चुका है, एक इनसिक्योरिटी सी हो रही है आपको इस पर्सन से। सो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम सिंगल ही बेस्ट है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फोकसिंग मोर ऑन फाइनेंसेस, करियर, इंडिपेंडेंस, ऐसी टाइप की चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस है। भले ही आपके पास क्लैरिटी है कि आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हैं, इस बात की क्लैरिटी आपको है, इस बात की क्लैरिटी आपके दिल में भी और दिमाग में भी है अब, कि भाई प्यार तो अभी भी है, ये पर्सन ने इतने टाइम के बाद बात करी है मुझसे, प्यार तो अभी भी है मुझे। मगर आप उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते, आप उस चीज़ को ओपनली इस पर्सन को बताना नहीं चाहते। सो भले ही आपके पास कितने भी मौके मिले कि आप इस पर्सन से बात करें, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप टाल रहे हैं टॉपिक को, या फिर आप टाल रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करना, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप काफ़ी गार्डेड लग रहे हैं प्यार में। ये पर्सन की अगर बात करें तो ये पर्सन मुझे लग रहा है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या तो झूठ बोला है, चीट किया है आप पे, कुछ बोल के कहीं और शादी कर ली, शादी करने के बाद बताया नहीं, कुछ तो ऐसा किया है इस पर्सन ने जिससे आपका दिल टूटा है। सो ये इन्हें पता है, मगर अभी के लिए ये आपको पूरी तरह से बताना नहीं चाहते कि भाई वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं। सी क्लैरिटी इन्हें भी मिली थी, इन्होंने अपने पास रख ली। सो एक ब्रेक थ्रू तो हो गया, लेकिन उनके तरफ से एक सच्चाई नहीं आई कि भाई मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, या मैं अभी भी बहुत रिग्रेट में हूँ, कि मैं ऐसा ऐसा हो गया। आपको भी क्लैरिटी मिल गई, आपने भी क्लैरिटी अपने पास रख ली है, राइट, कि भाई आप अभी भी इस पर्सन के लिए फील करते हैं। सो फीलिंग्स दोनों तरफ से है। ये पर्सन पूरी तरह से सच्चाई बता नहीं रहे आपको कि भाई वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से जितनी भी क्लैरिटी है ना आपके पास, आप अपने पास रख के, हाँ भाई प्यार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे बताना चाहिए इस पर्सन को। सो ये पर्सन बने हुए हैं सिचुएशन में, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, जहां है वहीं रह रहे हैं ये, बिकॉज दे नो कि यू आर वर्थ द फाइट। अब इट्स जस्ट दैट इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि यार मैंने दिल तोड़ा है पाइसिस का, पाइसिस ने भी 100% मेरा दिल तोड़ना है फॉर श्योर। सो ये एक चीज़ है ना, घर कर गई है। सो एक किस्म की पेसिमिज्म, नेगेटिविटी इस पर्सन में आ गई है, और वो ओपन नहीं हो रहे हैं, ये ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। नाउ इन द फ्यूचर आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन की तरफ से एक्शन होगा। आई फील दिस पर्सन विल टेक एक्शन। मैनिफेस्ट तो बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं ये पर्सन,
कुछ लोगों के लिए एक्शन लेंगे, कुछ लोगों के लिए मैनिपुलेट करके आएंगे। क्यों मैनिपुलेट करेंगे? बिकॉज अभी भी दर्द है, अभी भी डर है कि आपने उनका दिल तोड़ना है, रिवेंज लेंगे आप, राइट? या फिर ओवरऑल ये इस पर्सन को, मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि ये रिकंसाइल कैसे करें आपसे। सो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन काफी मैन्युपुलेटिव होके आने वाले हैं आपके पास इन द नियर फ्यूचर। आने वाले दिनों में सच्चाई नहीं बताएंगे कि आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव, बट घुमा फिरा के बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको वापस उनकी लाइफ में कैसे खींच ले, कैसे रोमांटिक बने आपके साथ, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स ओपन करवाएं। आप, मुझे लग रहा है अ पार्ट ऑफ यू, कहीं ना कहीं पाइसिस, आपको लगता है कि यार सिचुएशन खत्म हो चुकी है अब मेरे और इस पर्सन के बीच में, और आपको लग रहा है यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है सिचुएशन रिवाइव करने का। प्यार है, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे बात आगे बढ़ ही नहीं सकती अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है मे बी इनकी शादी हो चुकी है, या हो सकता है दे आर टू लेट और आपकी शादी हो चुकी है, राइट? लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे आपको लग रहा है यार यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है, मुझे पता है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। सो आपका फोकस रहेगा अपने काम, अपने गोल्स पे, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, आपका ज़्यादा ध्यान नहीं रहने वाला इस पर्सन पे, आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक्सेट्रा। एंड आई फील कि यहाँ पे एक लीड जो लेना होता है, राइट, कि आपको लीड लेनी है, राइट, आप लीड नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। एक सेंस ऑफ विजन नहीं हो रहा है आपका इनके तरफ, ओके? लाइक पहले आपका एक विजन था, राइट? अब विजन से ज्यादा मुझे लग रहा है आपका ईगो भी हो सकता है। एक ईगो है कि हाँ, पहले जब बोला था तब तुमने कुछ किया नहीं, पहले जब मैं कह रही थी कि शादी कर लेते, या पहले जब मैंने कहा था शादी मत करो, तुमने सुनी नहीं और तुमने शादी कर ली। सो यहाँ पे आई फील देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ईगो आपकी तरफ से पाइसेस। आप थोड़े बॉसी बन रहे हैं, आप थोड़े डोमिनेटिंग बन रहे हैं, आप थोड़ा बहुत है ना इस पर्सन को नैग कर रहे हैं, थोड़ा ओवर बेयरिंग बन रहे हैं कि भाई मैंने कहा था ना, सुनी मेरी बात तुमने नहीं सुनी। सो उस किस्म का अप्रोच देख पा रही हूं मैं आपकी तरफ से, जबकि ये पर्सन तो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे कभी भी टैरो में कभी भी कुछ सही गलत नहीं होता है। देयर इज नो ही इज राइट और शी इज राइट, इट इज ओनली अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है कि अब ये आपके पास आना चाहते हैं और अब आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो रहे, आप सही है कि भाई अब आप इन्हें अपना जैसे बोलते हैं ना, एक सिखा रहे हैं, लेसन सिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जीज दिख रही है ऐसे कि आप इस पर्सन को एक सिखाना चाहते हैं कि भाई अब रहो मेरे बगैर, इट्स टू लेट। बट डीप डाउन फीलिंग्स तो है पाइसेस, कि डीप डाउन आप अभी भी प्यार करते हैं इस पर्सन से। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एज द आउटकम आउट हियर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो होगा आपका और इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन का आपकी तरफ, आपका इस पर्सन की तरफ इन्वेस्टमेंट तो होगा जब कम्युनिकेशन से होगी वापस से इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे लड़ाई होनी बिल्कुल 100% श्योर है, ईगो बैटल होने वाली है, क्योंकि ये कुछ चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं। सो यहाँ पे ईगो क्लैश होने ही होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, आपका एटीट्यूड ना इस पर्सन की तरफ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहा है। लाइक मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तुम चाहते हो मैं फोन करूँ, मैं तो फोन नहीं करना, फोन तो तुमने ही करना पड़ेगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करूँ, या मैं सॉरी, मैंने तो सॉरी नहीं बोलना, यहाँ मिलना है नहीं, मैंने नहीं, मुझे वहां मिलना है। सो देर इज अ लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योर साइड पाइसेस, बिकॉज आप अभी ईगो में हैं। अब बहुत लोगों को लगा मैं तो ईगो में नहीं हूं, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, करेक्ट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एज द आउटकम अभी भी इस पर्सन को निग्लेक्ट करते हैं, और आप अपने डे टू डे लाइफ में बिजी रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। और ये पर्सन भले ही जितनी कोशिश करे, मैनिपुलेट करे आपसे बात करने की, आप टस से मस नहीं हो रहे, एक रिजिड एनर्जी में रह रहे हैं आप। वे यूर लाइक आई डोंट वांट टू गिव इन, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है आप इस पर्सन को बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनडायरेक्टली इस पर्सन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जानबूझ के निग्लेक्ट कर रही है, इनडायरेक्टली निग्लेक्ट कर रहे हैं। निग्लेक्ट है एज द आउटकम आउट हियर, वे यू आर लाइक मेरे पास बहुत काम है यार, सॉरी मैं भूल ही गई थी तुम्हें फोन करना, या सॉरी मैं भूल ही गया था तुम्हें फोन करना, उस किस्म की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। सो पाइसेस जो भी आ रहे हैं आपके तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है,
दिल टूटा है इस पर्सन का और डर भी है कि आप इनमें शायद इंटरेस्टेड ना हो या फिर आप इन्हें कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे इनका दिल टूट जाएगा। फिर भी कोशिश करेंगे ये पर्सन, बट आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई होप नहीं दिख रहा है कि इस सिचुएशन में आगे कुछ हो सकता है। जिसकी वजह से इक्वल गिव एंड टेक इन द सेंस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी आपकी तरफ से, मगर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। इतना ही देना है मुझे इस पर्सन को, इतना ही कम्युनिकेट करना है पूरे दिन में, इतनी ही एनर्जीज देनी है इस पर्सन को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके? ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इतनी ज़्यादा है किसी और दूसरी चीज़ों में, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं आपके दिमाग में, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, कि आप इस पर्सन को प्रायोरिटी दे नहीं पा रहे अनइंटेंशनली। ओके?